आज भगवान विष्णु जी के हयग्रीव अवतार का कारण तथा हयग्रीव स्वरूप से हयग्रीव दानव का वध। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता है, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर रखा गया और वे हयग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, संपूर्ण देवताओं को आश्रय देना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जो समस्त कारणों के भी परम कारण है, उन आदि देव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा। यह देव की ही करामात है। परंतु महामते, ऐसी घटना कैसे घट गई, इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता है। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। फिर उसी पर भार देकर अलसाने भी लगे। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्रीहरि से मिलने वैकुंठ में गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहाँ उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा पता लगाकर वे जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ पहुँच गए। देखा, परम प्रभु भगवान श्रीहरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए। जब भगवान की निद्रा भंग न हुई तब वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए देवताओं, आप स्वयं विचार करें। भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निश्चित आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर है ही, यह कीड़ा उस धनुष की ताक को काट देगा। उसके बाद आगे की रस्सी काटते हुए ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्रीहरि की निद्रा टूटी जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न होगा। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए वमरी को आज्ञा दे दी। तब वह वमरी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, अरे लक्ष्मीकांत भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव है, भला उन जगत गुरु की निद्रा मैं कैसे भंग कर सकूंगा। भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किया जा सके। सही प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी से काटने में मैं तत्पर हो सकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्रीहरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल जो भी हविष्य गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग है, यह समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी कहने पर
उसी क्षण वमरी ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही दूसरी ओर की डोर भी वैसे ही ढीली पड़ गई। उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभासीन हो गई। फिर तो सभी देवता घबराकर सोचने लगे, अहो, ऐसे भयंकर समय पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों, समस्त देवताओं सोच ही रहे थे, इतने पता नहीं भगवान का मस्तक, कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। अब वे चिंता को उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतारने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप कहने लगे, हा नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव एवं सनातन प्रभु हैं। फिर भगवान, संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली यह कैसी देवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। सचिपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए। उन्हें दुखित होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मान सरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। इसलिए तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। वे जगत को धारण करती हैं, उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है। सब प्राणी उन्हीं की संतान हैं। त्रिलोकी में चर अचर जितने प्राणी हैं, सब में वे विराजमान हैं। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्य है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती हैं, अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो। उसके बाद सुंदर श्री धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्य है, महामाया नाम से प्रसिद्ध हैं, तथा जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित है, स्तवन करने लगे। वेद बोले, देवी, आप महामाया हैं। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याण में विग्रह धारण करने वाली प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है। भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। माता, आपके लिए नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। धी, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति और समृद्धि, ये सभी आपके नाम हैं। ओंकार में जो अर्धमात्रा है वह आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणव है। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, सप्रिया और दया, इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता है। आप विद्यामयी कल्याण स्वरूपिणी हैं। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है। आप परम पूज्य हैं। वाग बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि और सरस्वती, सूर्य, ये जो भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं, उन्हें भी आपने नियुक्त किया है। इसलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता न रही। आप चराचर जगत की जननी जो ठहरी। जगदम्बिके, आपको जब अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब आप ब्रह्मा,
विष्णु, महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट करती और उनके द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य आरंभ कर देती है। देवी, वस्तुतः तो आपका एक ही रूप है। आप में संसार के लेश मात्र भी सत्ता नहीं है। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसे आपके रूपों को जानने एवं नामों को गिनने की योग्यता प्राप्त हो चुकी हो। भला वापी के थोड़े जल को तैरकर पार करने में असमर्थ सिद्ध हुआ मानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलतापूर्वक पार कर सकता है। इस समय श्रीहरि मस्तकहीन हो गए हैं। यह बात महान आश्चर्यजनक एवं साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम यह नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक जोड़ने में विलंब क्यों कर रही हैं। हे माता, पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया है। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना और कोई उपाय नहीं है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण है, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब अंगोपांगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया, तभी गुणातीता माया माई देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी, सभी शब्दों में सुख भरा था। वह वाणी इस प्रकार थी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांतचित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मर्त्य लोक में मेरे स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभिष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएंगे। अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्तोत्र निश्चय ही वेद तुल्य है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य अकारण कैसे होगा। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, इसलिए मुझे देखकर उन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका यूं हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से आविष्ट हो गई। श्री महालक्ष्मी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का प्रवेश हुआ। उसका भी भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है, वह यही कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है, उसकी विशाल भुजाएं हैं, वह बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे का अक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा, बिना कुछ खाए ही जप करता था। उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी थी, सही भोगों का उसने त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषणों से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की है। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सचकर उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिया। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वांग दया से उत्प्रोत थे। मैंने कहा, महाभाग वर मांगो, सुवर्त जो तुम्हें इच्छा हो उसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझ देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की, मेरे चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद के आंसुओं से भर गए। फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया है। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल है। मनोरथ पूर्ण करना, मुक्ति देना आपका मनोरंजन है।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके गुण, गंध, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सब का कारण आप ही हैं महेश्वरी। नासिका, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और कान आदि इंद्रियां, इनके अतिरिक्त भी जितनी कर्मेंद्रियां हैं वे सब आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। भगवती ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है, मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलषित वर मांगो, तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। हयग्रीव बोला, माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े वैसा ही वर देने कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है, भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए, अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सके, बस अब मेरे मन की यही अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा कीजिए। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो, यह बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्धान हो गई और वह देखते भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके, इसलिए इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। उसके बाद वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के साधन करने के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानवों के प्राण हरेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं से यूँ कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद से विवल उठे। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा। देवता बोले, भगवान श्री विष्णु जी के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना रूप महत्व पूर्ण कार्य संपन्न करने की कृपा करें। तो ये भगवान हयग्रीव बनकर इस दानव राज का संहार करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सूर्यगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया, साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। वह दानव बड़ा अभिमानी था, देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। मर्त्यलोक में रहने वाले जो पुरुष यह पुण्यमयी कथा सुनते हैं वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं, यह बिल्कुल निश्चित है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। उसे जो पढ़ते और सुनते हैं उन्हें संपूर्ण संपत्तियाँ सुलभ हो जाती हैं। राधे कृष्ण।